पीजीआई के 60 साल पूरे होने पर SAPT इंडिया की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम पीजीआई के भार्गव ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था, जिसमें देश के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस कार्यक्रम में पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर विवेक लाल, डिप्टी डायरेक्टर के साथ भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद व अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि वे पीजीआई आकर और देश के इन जवानों के बीच आकर बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि भारत मां की जय का ये नारा सभी देशवासियों में जान फूंक देता है। देश के जवानों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन जवानों को हम सबका सलाम है। देश की रक्षा सबसे पहले है और इसको लेकर देश का रक्षा बजट अमेरिका, चीन के बाद भारत का है और भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। पीजीआई चंडीगढ़ के निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल जी, प्रोफेसर विपिन कौशल जी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट पीजीआई चंडीगढ़, देश में ही नहीं बाहर के लोग भी पीजीआई चंडीगढ़ को अच्छी तरह से जानते हैं कि पीजीआई चंडीगढ़ में असाध्य रोगों का ट्रीटमेंट जाना पड़ता है, जिनको बड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है और बेचारे सभी लोग डॉक्टर इतने व्यस्त रहते हैं कि रात दिन सेवा करते हैं, सेवा कर्म पर लगे हुए हैं। क्योंकि जब कक्षा 8 या 10 में पढ़ते होंगे, किसी ने नहीं सोचा होगा हम डॉक्टर बनेंगे। जहां आप लोग जो जहां चले गए हैं। वहीं पीजीआई के निर्देशक प्रोफेसर विवेक लाल ने कहा कि उनके पिता आर्मी में थे। उन्हें पता है कि आर्मी जवान की जिंदगी कितनी मुश्किलों भरी है, जिसे वे भली भांति जानते हैं। Indian Army fought the greatest battle ever fought in world history. The Battle of Jazarula. बहुत कम लोगों को इस बैटल के बारे में पता है, इसलिए मैं 5 मिनट इस बैटल पे लगा। कर्टसी पंडित जवाहरलाल नेहरू, who was a hopeless strategist, जिसको चाइना की भाषा समझ नहीं आई। Our army was ill prepared. 100 फौजी भाइयों के साथ they were surrounded by thousands of Chinese. Thousands of Chinese. एक हमारी बटालियन होती थी और 1000-2000 चाइनीज सराउंड करके बैठे। हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 के विंटेज 303 राइफल्स थे, जो साइड पे जाम हो जाते थे। उनके पास कटिंग एज ऑटोमेटिक्स थे। The Chinese had everything which it takes to win a war. Compared to them, the Indian Army, God see the name I just took, had nothing. But there is one thing the Indians had, which the Chinese never had: the courage to die for a nation. Major Shatran Singh के नीचे 13 Kamau was posted in Rizalna. Correct me if I'm wrong. The story was told to me by my father on my 10th birthday. 10वें बर्थडे पे मैंने पापा को कहा, पापा मेरे लिए केक काटो। कहते काटूंगा, पर पहले मेरे से कहानी सुनो। He was an army officer, and once an army officer, always an army officer. I was in Pune. मेरा 10वां बर्थडे था। I was born in 1963, 1 year after this glorious battle took place. उन्होंने पेन पकड़ के, इंक पेन पकड़ के बताया कि एक जादूगर था जिनका नाम था मेजर शैतान सिंह। 13 कमाऊ के 120 सोल्जर्स की बटालियन उनके नीचे रिजानला पे खड़ी थी, सराउंडेड बाय मोर देन 5000 चाइनीज। 5000 चाइनीज। Yes, there were 5000 Chinese, that's for sure. Out of that 120 soldiers, 114 died. Last man, last round. No one will surrender. No one surrendered. पर वो 114 भारत के वीर जवानों ने 2000 चीनियों के गले काटे। It's a record. No battle in world history. I am a historian. I would have not become a doctor. मैं सिर्फ हिस्ट्री पढ़ता।
इस दौरान मेजर डीपी सिंह ने कहा कि वह बेहद खुश नसीब हैं कि वह देश के लिए कुछ कर पाए और वह पाकिस्तान के उस सैनिक का भी आभार व्यक्त करते हैं जिसने उन पर गोलियां मारी और उन्हें नया जीवन दिया, जिसकी बदौलत आज वह इतनी बड़ी उपलब्धि अचीव कर पाए हैं। मुझे याद है 99 में जब मुझे चोट लगी थी तो एक बार तो मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन आप जैसे बहुत सारे डॉक्टर साहिबान और मेडिक्स की हेल्प के कारण ही मेरे को दोबारा से रिवाइव होने की शक्ति मिली। और यस, अगर मुझे मेरे सोल्जर जो जवान 7 डोगरा बटालियन के अगर इवैक्यूएट ना करते जान पे खेलते हुए तो आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ खड़ा ना होता। 15 जुलाई 1999 को मेरी दूसरी ज़िंदगी शुरू हुई थी और उस ज़िंदगी को मैं आपसे गर्व से बोल सकता हूँ कि मेरी पहली ज़िंदगी जो हमारे पड़ोसी नॉट सो फ्रेंडली नेबरहुड ने ख़त्म करने की कोशिश करी थी, वो ज़िंदगी एक्चुअली उस दिन उन्होंने दोबारा से शुरू करने का जो मुझे मौका दिया, उस ज़िंदगी में जो कुछ अचीव किया है वो मेरी पहली ज़िंदगी से भी बढ़कर है। गौर हो कि पिजवाई के 60 साल पूरे होने पर SAPT इंडिया की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां देश के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और देश के शहीद हुए जवानों को नमन करते हुए देश की रक्षा कर रहे जवानों का हौसला बढ़ाया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।